बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे प्रोफेशनल मुझसे पूछते हैं, हे नवीन, मैं अपना नाम, मैं अपना ब्रांड, मैं अपने पूरे मार्केट पे राज करना चाहता हूं, पर मैं कई एक सालों से ये काम करना चाहता हूं और मैं कर नहीं पा रहा हूं। आखिर क्या गलती होती है? आखिर मैं ऐसा क्या करता हूं जिसकी वजह से मुझे ये सफलता हाथ नहीं लग रही है? ये एक बहुत गहरा सवाल है कि लोग अपना ब्रांड, अपना पहचान, अपनी मार्केट में राज करने वाली, मार्केट को डोमिनेट और पेनिट्रेट करने वाली जो डीप नॉलेज, डीप लर्निंग की जरूरत है, वहां वो फिसड्डी हैं। वो बस दूसरों को देखते हैं और अपना एक लोगो क्रिएट कर लेते हैं, अपना ब्रांड एक प्रिंट करवा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। दोस्त, ये एक डिफरेंट अप्रोच है। इसे डिफरेंट स्टेप के फॉलो करने के बाद ही आपको वो बात समझ में आएगी। ये एक डीप लर्निंग है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेप्थ है क्या। आखिर हम हर काम करके भी वो मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं जो हमारी ललक, हमारी चाहत है। आइए समझते हैं इस ब्रांडिंग के अप्रोच को कि ब्रांडिंग बेसिकली हम लोग करते ही क्यों हैं। ब्रांडिंग हम लोग बेसिकली करते ही क्यों हैं। ब्रांड बनाना या ब्रांड बिल्डिंग करना हम चाहते ही क्यों हैं। दोस्तों, सबसे साधारण जो लोग हैं वो क्या समझते हैं? सबसे साधारणतः लोग यही समझते हैं कि उनको बड़ा होना है, उनको बहुत पैसा चाहिए, उनको कुछ खास, कुछ बड़ा पहचान मिल जाए। दैट्स व्हाई ब्रांड इज नीडेड। ठीक, यही बात है ना। अब आपको समझाता हूं मैं इसकी अंदर की बात। ये ब्रांड की चाहत होती कब है? जब आप ऑलरेडी किसी चीज को कर रहे हैं बाय प्रोफेशन, किसी चीज में आप मगन हैं, किसी चीज को आप इंटेंशनली सर्व कर रहे हैं और उससे प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। अब आपके मन में ख्वाहिश आती है कि इसे बड़े पैमाने पे किया जाए, इसे स्प्रेड किया जाए। लेकिन हर बार आपके दिमाग में क्या होता है कि ये स्प्रेड होने से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। और आप क्योंकि समय को बढ़ा नहीं सकते हैं, 24/7 का जो पल है वही आपके पास है, वही सभी के पास है। अगर आप अपना ब्रांड बड़ा करते हैं तो बड़ा करने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन करते कुछ और बड़ा है। आप प्रॉफिट को बड़ा करना चाहते हैं, पैसे को ग्रोथ में लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रांड के ग्रोथ में आप इंटेंशनली समझ आ गई? इंटेंशनली, इंटेंशन टू सर्व द पीपल, intention to reach the whole country, whole village, whole corner of the nation। हर एक इंसान तक आपकी ब्रांड और उससे जुड़ी सर्विसेज उन तक पहुंचे। लोग एज ए उपभोक्ता, एज ए कंज्यूमर उसे कंज्यूम करके सेटिस्फाइड हों। ये आपकी चाहत होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो मनी ऑलवेज बाय प्रोडक्ट, रॉयल्टी आएगी आपके पास। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड करेंगे। जैसे फेविक्विक की डिमांड करते हैं, जैसे अमूल बटर की डिमांड करते हैं, जैसे डेयरी मिल्क कैडबरी की डिमांड करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक चीज जो अपना अस्तित्व खो चुका है और उस ब्रांड के नाम से पहचाना जा रहा है, मैगी। क्या मैगी? दैट्स अ नूडल्स बट रिकॉग्नाइज एज ए मैगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बहुत मैटर करता है कि आप टूथपेस्ट की जगह कॉलगेट मांगते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? फेविकॉल मांगते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये बात क्या है कि ये रिच है, लोगों तक पहुंचा हुआ चीज है। ये हर कोने में जो बसे हुए लोग हैं वो इसकी जरूरत को महसूस करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक वॉल्यूम जनरेट होता है, एक डिमांड जनरेट होता है। ड्यू टू ये बात कंपनी को, कंसर्न को प्रॉफिटेबल बनाती है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अभी आपको क्या करना है? अभी अपने ब्रांड से प्रॉफिट मेकिंग की जगह उस ब्रांड पे आया हुआ जो मार्जिन है, जो वहां से जो आपने कलेक्ट किया है एज ए प्रॉफिट, उसे री इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको री इन्वेस्ट करना है। तो इंटेंशन क्या होना चाहिए? इंटेंशन आपको अपना ब्रांड का स्प्रेड करने के लिए जो एक सिस्टम जनरेट करना है, इंटेंशन वहां होना चाहिए। वो पैसा को री इन्वेस्ट करने की बात होनी चाहिए। आज छोटे लेवल पे बहुत सारे मिक्सचर फैक्ट्री हैं, बहुत सारे बेकरीज हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो पेंट बनाते हैं। बहुत सारा ऐसा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जो डेली बेसिस पे वो क्रिएट करते हैं, बिकॉज उनके पास ब्रांड नहीं है, बिकॉज उनके पास वो लॉन्ग विजन नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को पूरे
बहुत ज्यादा जगह स्प्रेड नहीं करने का सोच रहे हैं, दैट्स व्हाई वो अपने ब्रांड को स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार आपने अपना ब्रांड स्टैब्लिश किया तो सबसे पहले जो आपकी जरूरत आन पड़ेगी वो आपके फ्रेंचाइजीज की रिक्वायरमेंट आन पड़ेगी। आपके ब्रांड के दम पे, आपके ब्रांड के नाम को दूसरा कोई लेना चाहेगा क्या? दूसरा कोई लेना चाहेगा, वो आपके लोगों पे, आपके ब्रांड पे अपना बिजनेस को जमाना चाहेगा। तो आप अभी तक क्या देख रहे हो मार्केट में कि जियो वाला अपना बोर्ड लगा देता है और कोई आता है अपना बोर्ड लगा देता है, कोई फीस कलेक्ट नहीं करता है आपसे और आपको सर्विस अवेलेबल करा देता है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो पैराशूट लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको जब ग्रो करना है तो अगर आप समझ रहे हो ना कि अगर आप एशियन पेंट हो, अगर आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो आपको फीस कलेक्ट करना होगा। बिकॉज ऑफ जब तक किसी का पैसा लगेगा नहीं, वो इंटेंशनली उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने में अपनी ताकत लगाएगा नहीं। वो हर वक्त यही सोचेगा कि आपका ब्रांड है, आप तो बस उसके लिए एक सिटिंग हो, एक कॉर्नर हो, एक जगह हो, और वो कभी भी वो इंटेंशनली उसको सर्व नहीं करेगा। तो सामने वाले से आपको फी कलेक्ट करना होगा। एक ब्रांड जब फ्रेंचाइज के रूप में अपने आप को एक्सप्रेट करता है तब उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्रेंचाइज फी कलेक्ट करे। बिकॉज ऑफ वो सिर्फ गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं है, वहां पर एक लंबे समय तक का रिलेशन है जो आगे काफी लंबा चलना है। और आज इस काफी लंबा चलने की स्थिति में उसे कई तरह की सर्विसेज आपको अवेलेबल करानी होगी, वैल्यूज अवेलेबल करानी होगी, क्योंकि वैल्यू ही जो है ना, जो एनर्जी है ना, वही एक्सचेंज होना है। और जब ये वैल्यू एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, तभी रेम्युनरेशन, तभी पैसा जनरेट होगा, तभी प्रॉफिट जनरेट होगा, और प्रॉफिट फिर प्रॉफिट ही है, वो मॉडल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो समझने वाली बात थी, पहला स्टेप मैंने बताया कि आपको सबसे पहले इंटेंशनली फिट होना होगा। इंटेंशनली वो बात को आपको ग्लेंस पे करना होगा जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, और वो है एंड पीपल, उपभोक्ता तक पहुंचने की और मैक्सिमम रीच करने की जो बात है। ये एक है इंटेंशन टू सर्व द पीपल, इंटेंशन टू सर्व द नेशन। आप अपनी गुणवत्ता को लोगों की ताकत बनाओगे, एक इंटेंशन। दूसरा इंटेंशन कि आपका जब फ्रेंचाइज, जब आपका ब्रांड लोगों के मदद से आगे बढ़ेगा तो उनको उनका प्रॉफिट, उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो क्या बेनिफिट होगा कि वो डेडिकेटेड रहेंगे आपके सर्विस को आगे प्रमोट करने के लिए, और जब उनका हासिल होगा बेनिफिट तभी ये चीज पॉसिबल है। ओके, एक सेकेंड। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि इंटेंशन एक चीज थी। दूसरा कि आपको जब अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने फ्रेंचाइज क्रिएट करने हैं तो वहां से आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी कलेक्ट करना होगा, और वो फी आपका प्रॉफिट नहीं है, वो फी टू री इन्वेस्ट है। बिकॉज ऑफ आपको एक्सप्रेट करना है, आपको मैक्सिमम फ्रेंचाइजीज चाहिए, आपको एज ए फ्रेंचाइजर उनको स्थापित करना है। उनका जो सब कुछ संभालने वाली बात है वो आपको एज ए सिस्टम, एज ए फनल, एज ए ऑटोमेशन, एज ए डाटा साइंस, एज ए टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हुए ये सारा बिल्डअप करना होगा। ये बिल्डअप का एक प्रोसेस है जिसको हमारे माध्यम से आपको दिया जा सकता है, या फिर आप इसको सीख या इसको क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बात आपको समझ में आ गया, पहला इंटेंशन, और दूसरा कि आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आपके अपने सिस्टम में मनी का, जो फीस का जो रूप से आपको हासिल करना है, क्योंकि आपको सिस्टम को ग्रो कराना है, सामने वाले को ग्रो कराना है, और खुद को भी इतना सस्टेनेबिलिटी देना है कि आप अपनी सर्विसेज को मैक्सिमम लोगों तक रीच करा पाओ। ओके, तो ये बात आ गई। आपको दो बातें, तीसरी और महत्वपूर्ण बात क्लियर है ना? तो अभी आपने जान लिया, पहला इंटेंशन तो सर्व करना है पूरे कंट्री को, पूरे पॉपुलेशन को। दूसरा कि आपको जो काम करना है उसमें एक सिस्टम चाहिए कि जो लोग आपके सिस्टम में आए वो सिस्टम वाइज ग्रो करें, उनको हर चीज का एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक जो आवागमन है, हर चीज का मूवमेंट, हर एक जो कमोडिटी है, हर एक जो सर्विसेज है, हर एक जो टर्म्स एंड कंडीशन जो लॉ है उनके साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा और तीसरा कि आपको फी कलेक्ट करना है, फी कलेक्ट करके उसको री इन्वेस्ट करना है सिस्टम को ग्रो कराने में। यानी इंटेंशन, यानी विजन एंड मिशन
ट्रांसपेरेंट, क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा कि जो लोग आए वो उस सिस्टम, उस विजन को, अपना विजन अडेप्ट करें और उनके साथ आप ट्रांसपेरेंसी एज ए बिग, एज ए फ्रेंचाइजर, एज ए ब्रांड ओनर आपको करना है। और तीसरा कि आपको ग्रो अगर करना है, अगर आपको सस्टेन करना है, तो आपको सामने से अपना फीस लेना होगा और उस फीस को री इन्वेस्ट करना होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये 3 बातों के लिए आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करोगे एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेस ओनर। आपको अपनी ब्रांडिंग करवानी होगी, आपकी अपनी ब्रांडिंग करनी होगी और ये पॉसिबल होगा शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस, शुभ वरदान बिजनेस मॉडल की मदद से। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे किस तरह से आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करोगे, किस तरह से एथिकल वैल्यूज की प्रैक्टिस से आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर पाओगे और जब आपका ब्रांड एस्टैब्लिश होगा तो किस तरह से आप अपने नेशन को, पूरे कंट्री को सर्व कर पाओगे और आपका एक वैसा विस्तार जो आपको 6 फिगर, 7 फिगर हर महीने का इनकम अवेलेबल कराएगा। और ये बहुत इजी है क्योंकि टेक्नोलॉजी आज सर चढ़ के बोल रही है। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक ऑटोमेशन हर दूसरे दिन बदल रहा है। हर पहले से प्रभावशाली सॉफ्टवेयर, इवन आपके मोबाइल को भी हर बार अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का मैसेज आ जाता है। आपको समझना होगा कि अब परिवर्तन बहुत जोर से पैर पसार रहा है। आपको अपने आप को रेडी करना होगा आने वाले समय के लिए, नहीं तो आप इस व्यवस्था के अंदर सिर्फ दिखोगे, नजर नहीं आओगे। ओके, आप दिखोगे, नजर नहीं आओगे। आप समझ जाओ इशारों में कि क्या स्थिति है आने वाली। आपको प्रिपेयर करना होगा। हम अपने क्लासेस के अंदर आपको सारी तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, shubhimt.com, shubhimt.com। मैं नवीन कुमार साहू आपकी सेवा में सदा तत्पर। मैं फाउंडर, चेयरमैन शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस। मैं फाउंडर एंड सीईओ शुभ इंटरनेशनल मल्टी ट्रेड और सियाज द ब्रांडिंग एकेडमी की मदद से हमारा जो पहल है वो है द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हर घर शुभ वरदान, घर घर शुभ वरदान जब पहुंचेगी तो ग्रोथ होगा ही होगा। आइए एथिकल वैल्यू के दम पे अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हमारे 30 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और ग्रो करने का जो पहला बात है, जो पहला डिमांड है, उसको फुलफिल कीजिए। ऑल द बेस्ट।